Hello everyone, welcome to our channel Endocrine Army. So today we'll study Doppler's effect and we know ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर इससे आता है और बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। एक बार समझ लिया तो फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। इसको शुरू करते हैं अब डॉपलर्स इफेक्ट में होता क्या है। अब हमें पता है हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है? जो लिसनर होता है। इसमें हमें पता है डॉपलर इफेक्ट में हम फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में लिसनर ही आएगा। एंड एक होता है सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है? वो जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो ऑब्जर्वर और सोर्स होता है। तो डॉपलर इफेक्ट में होता क्या है, जब कभी ऑब्जर्वर और सोर्स मतलब सोर्स ने क्या करा, साउंड को प्रोड्यूस किया और ऑब्जर्वर को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। जो एक्चुअल सोर्स की फ्रीक्वेंसी थी उसके अलावा ऑब्जर्वर को कोई और फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, तो उसी उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। तो जो फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम एफ नोट से डिनोट करते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी जो हमारे ऑब्जर्वर को सुनाई देती है उसको हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट मतलब आपको पता ही है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो रियल नहीं होती है, तो उसको हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, हमें बोला जाता है इसमें छोटा सा फॉर्मूला है, उसको याद कर लिया तो डॉपलर इफेक्ट के सारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू एफ नोट वी माइनस वी ओ वी माइनस वी एस। अब इसमें कौन सी चीज क्या है सब डिस्कस करते हैं अभी हम। अब इसमें ये जो एफ है, दिस वी नो इट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी। जो ऑब्जर्वर को सुनाई दी है वो कितनी होगी उसको निकालने का फॉर्मूला है। एफ नॉट वी नो अवर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, देन वी हेयर इज it is velocity of sound, vs is velocity of source, and v naught is velocity of observer। अब एक और ट्रिक है, हमें कैसे याद रहेगा कि वी ओ ऊपर आएगा वी एस ऊपर नीचे आएगा। तो अब हमें ये चीज़ तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, हमारी ऑक्सीजन फैमिली ओ स्टाइल से टी पो, तो ये हमने पढ़ा है। तो हेयर वी नो ऑक्सीजन पहले आता है, सल्फर बाद में आता है, तो बस इसी से हमने याद किया है, पहले वी ओ आएगा एंड देन वी एस आएगा। सो हमने साइड में फॉर्मूला लिख लिया है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ नोट जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वी माइनस वी नोट अपॉन में वी माइनस वी एस। ओ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, सॉरी ओ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, एंड एस वी एस यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, एंड वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो साउंड आ रही होती है उसकी वेलोसिटी। और हमने ओ एस भी लिख लिया है ये बिकॉज हमें याद हो रहेगा, ओ स्टाइल से टीपो में ऑब्जर्वर ऊपर आएगा एंड सोर्स नीचे आएगा। सो इसमें अब कुछ केसेस हैं, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। केस वन। अब केस वन में क्या बोल रहा है, हमें पता है, एक मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सोर्स बैठा है, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, तो हमें पता है सोर्स क्या करता है? साउंड को प्रोड्यूस करेगा। तो मान लेते हैं इसने साउंड प्रोड्यूस की और वो साउंड कहाँ जाएगी? ऑब्जर्वर तक गई, वो साउंड ऑब्जर्वर तक वी वेलोसिटी से। सोर्स और मान लेते हैं सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सोर्स मूव कर रहा है वी एस से, हमें पता है, और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है वी ओ से, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इफ वी एस इज पैरेलल टू वी। अब वी एस देखो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड वी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो साइन होगा वो सेम होगा। अब ये साइन क्या है वो भी मैं बताती हूँ, साइन सेम होगा। पहले नोट लिख लेते हैं फिर मैं साइन का बताती हूँ। इफ वी ओ इज पैरेलल टू वी देन जो साइन होगा वो सेम होगा। इफ वी एस या फिर वी ओ इन दोनों में से कोई भी एंटी पैरेलल हुआ विद रेस्पेक्ट टू वी, तो जो साइन होगा
वो ऑपोजिट साइन होगा। अब ये क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, साइन ऑपोजिट साइन क्या है सब डिस्कस करते हैं अभी हम। तो देखो क्या अब हमारा जो केस है उसमें क्या हो रहा है ये हम याद रखते हैं पहले क्या है। तो केस में हमारे में क्या है, V एंड VS दोनों पैरेलल है, V एंड VO ये भी दोनों क्या है पैरेलल हैं। तो साइन क्या रहेंगे सेम। अब कौन से साइन, तो साइन हमारे फॉर्मूले के साइन की बात हो रही है, V माइनस VO, V माइनस VS। अब कौन सा साइन था हमारा जो हमने जहाँ साइन की बात कर रहे हैं वो ये साइन है। अब देखो डायरेक्शन क्या है पैरेलल है तो ये दोनों साइन माइनस हुए हैं। अगर हमारी डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो जाती तो ये जो साइन थे दोनों ऑपोजिट हो जाते, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाता और यहाँ पे भी माइनस की जगह प्लस हो जाता, पर नहीं ये सेम डायरेक्शन में है तो इसीलिए यहाँ पे माइनस ही रहेगा। तो आई होप समझ आया होगा। केस 2 पे मूव करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, स्पीड ऑफ साउंड एंड जो हमारी स्पीड ऑफ सोर्स और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है वो आपस में पैरेलल है, तो साइन हमारा सेम रहेगा, बस वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। अब केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में दोनों सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हमें पता है वेलोसिटी हमेशा जो हमारी जो साउंड है उसकी वेलोसिटी हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी, तो गई। तो देखो ये दोनों क्या है पैरेलल, ये दोनों क्या है एंटी पैरेलल, तो इस बार किसका साइन चेंज होगा, यस ऑब्जर्वर का इस बार साइन चेंज हो जाएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि देखो एंटी पैरेलल है दोनों, ये पैरेलल है, तो इस बार जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू F नोट V माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे प्लस V नोट, और यहाँ पे तो सिर्फ माइनस आएगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया साइन चेंज। ठीक है। थर्ड केस में क्या हो सकता है, थर्ड केस में ऐसे हो सकता है, मान लेते हैं इस बार हमारा ऑब्जर्वर पीछे है और हमारा सोर्स आगे चल रहा है। सोर्स ने हॉर्न बजाया, मान लेते कार है, सोर्स ने हॉर्न बजाया तो सोर्स से कहाँ जाएगी साइन, वेलोसिटी कहाँ जाएगी ऑब्जर्वर की तरफ। सोर्स किधर मूव कर रहा है, इधर, ऑब्जर्वर इधर। अब देखो ये एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल, दोनों एंटी पैरेलल है इस बार केस में, तो क्या होगा दोनों का ही साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो इसमें ये हमारा फॉर्मूला बन जाए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो होती है इको, डॉपलर्स इफेक्ट इन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होगा तो हमारी डॉपलर इफेक्ट कैसे चेंज होगी। अब जो लास्ट केस पढ़ा था वो तो फॉर्मूला बेस्ड था, उसको तो हम इजीली कर लेंगे, पर इसमें हमें समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्या है इको, डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्शन। अब ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी हर्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अगर हमारा मान लेते हैं ऐसे हो जाता है, सोर्स है हमारा, ऑब्जर्वर है, दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और मान लेते हैं यहाँ पे पहाड़, एक क्लिफ, पहाड़ थोड़ा अच्छा नहीं बना है पर पहाड़ ही है ऐसे, ठीक है। अब सोर्स ने क्या करा, साउंड को इमिट किया, साउंड इमिट हुई और पहाड़ से टकराकर, इस क्लिफ से टकराकर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है। अब इसी को, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देती, अगर सोर्स से सीधा वेलोसिटी ऑब्जर्वर की तरफ जाती तो फ्रीक्वेंसी कुछ और होती, पर अभी क्या हुआ है क्लिफ से टकराकर हमारी जो वेलोसिटी है वो ऑब्जर्वर तक गई है, तो इसमें कुछ और डॉपलर, इसमें कुछ और फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो इसमें फॉर्मूला फिर कुछ और अलग होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें एक ईजी सा तरीका है कि अब देखो क्लिफ से टकरा के कहाँ गई है ऑब्जर्वर तक, तो सबसे इजी तरीका है क्लिफ को ही सोर्स बना दो। हम क्लिफ को ही अपना क्या मान लेते हैं सोर्स मान लेंगे। तो अब देखो अब इजी हो गया, क्या कैसे इजी हुआ, मान लेते हैं ये क्लिफ को हमने क्या बना दिया सोर्स बना दिया इसकी तरफ से। अब सोर्स तो जिस साइड मूव कर रहा था क्लिफ भी हम उसी डायरेक्शन में दिखाएंगे, क्लिफ से वेलोसिटी गई, ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन मूव कर रहा था वही डायरेक्शन है। अब देखो एंटी पैरेलल है दोनों, दोनों एंटी पैरेलल है, तो साइंस क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे।
तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। अब देखो, अब इसमें जो सोर्स था हमारा इनिशियली इस डायरेक्शन मूव करता, पर जो हमारी क्लिफ है वो तो स्टेशनरी है और किधर मूव की है, इस साइड मूव की है, तो हम इसको इसी डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो ये माइनस आया समझ में, हमने क्लिफ को सोर्स मान लिया और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, एक्चुअल वेलोसिटी थी जो हमारे साउंड की, उसी डायरेक्शन में हमने क्लिफ की वेलोसिटी मान ली, तो इससे हमें इजी हो गया। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये यहाँ पे सोर्स है। ऑब्जर्वर इस साइड जा रहा है वी नोट से, सोर्स इस साइड जा रहा है वी एस से, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं एक क्लिफ आ गई, तो अब क्या होगा, हमें पता है साउंड इससे टकरा के कहाँ जाएगी, ऑब्जर्वर तक जाएगी। गई है साउंड इधर। अब मान ले, अब हमने क्या किया, वी है, तो हमें पता है अगर सोर्स इस साइड जा रहा है तो क्लिफ की डायरेक्शन क्या मानेंगे, इधर। तो हमने क्लिफ को ही क्या बना दिया, सोर्स बना दिया। अब हमारे लिए फॉर्मूला इजी हो जाएगा, एफ नॉट वी। अब माइनस या प्लस, देखो पैरेलल है तो जो फॉर्मूला है एक्चुअल वही इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये दोनों भी पैरेलल, तो इजी था। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अ कार इज मूविंग टूवर्ड्स अ हाई क्लिफ, द कार ड्राइवर साउंड्स हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ड बाय ड्राइवर इज 2f, देन वेलोसिटी ऑफ कार। तो हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ कार है निकालनी है। जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो 2f दे रखी है, हमारी फ्रीक्वेंसी f दी है, सब कुछ दिया है, बस कार की वेलोसिटी नहीं दी है। तो हम निकालते हैं कार की वेलोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में डायग्राम, तो डायग्राम से शुरुआत करते हैं। ये मान लेते हैं सोर्स है हमारी कार, देन कार ने क्या किया है, वी एस से प्रोड्यूस की है, एंड ये क्या हुआ है, एक हाई क्लिफ से टकरा कर इधर आई है। तो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो भी इसी साइड मूव कर रहा है, हाई क्लिफ की तरफ मूव की है। तो हमारी जो वी एस होगी, हमने क्या किया, इस क्लिफ को ही हम क्या मान लेते हैं, सोर्स। तो वी एस हम इधर करेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एफ इज इक्वल टू एफ नोट। अब देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल, तो इसका साइन वी एस और वी नोट क्या है, एंटी पैरेलल है, तो इसका साइन क्या होगा, चेंज। पर ये दोनों क्या है, पैरेलल, तो इसका साइन नहीं चेंज होगा। तो अब जो गिवन है क्वेश्चन में वो पुट करते हैं, 2f इज इक्वल टू एफ वी प्लस वी नोट वी माइनस वी एस। एफ से एफ गया, क्या बचा हमारे पास, इसको इस साइड लेके आए हैं, 2 माइनस वी एस इज इक्वल टू वी प्लस वी नोट, 2v माइनस 2vs इज इक्वल टू v प्लस वी नोट। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, जो हमारा ऑब्जर्वर है ना, कार ड्राइवर, वही हमारा सोर्स है। तो हम यहाँ पे वी नोट की जगह क्या लिख देंगे, v माइनस वी एस 2vs इज इक्वल टू v प्लस वी एस। अब इसको इजिली सोल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, v इज इक्वल टू 3vs। आया समझ में, बस नॉर्मल हमें डायग्राम ड्रॉ करके देखना था कि किस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, प्लस और माइनस देखना था और फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना था। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था, बस वेलोसिटी ऑफ कार निकालनी थी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केसेस व्हेन डॉपलर इफेक्ट इज नॉट सीन। अब कुछ ऐसे भी केस हो गए हैं जब डॉपलर इफेक्ट होगा ही नहीं पॉसिबल। तो कब कब होगा, पहला है जब ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों क्या हो, रेस्ट पे हो, कोई मूवी नहीं कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी तो एफ नॉट तो एफ के बराबर ही होगी जब कोई मूवी नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मान, और एक केस ये भी हो सकता है कि अगर ये 20 से मूव कर रहा है ऑब्जर्वर एंड सोर्स भी 20 से मूव कर रहा है, तो क्या यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो तो जीरो है। और मैंने शुरू में ही बोला था, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रिलेटिव वेलोसिटी से चले, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी अलग हो, तभी डॉपलर इफेक्ट शो होगा। और यहाँ पे तो इन दोनों की वेलोसिटी ही सेम है, तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। एक और क्वेश्चन, ये 20 से है, ये 20 से है, इसमें डॉपलर इफेक्ट होगा या नहीं होगा, इसमें डॉपलर इफेक्ट होगा। कैसे होगा, देखो डायरेक्शंस तो अलग अलग है, तो साइन जो थे हमारे,
ये साइन तो चेंज होंगे ही, तो डॉपलर इफेक्ट होगा इसमें। तो इसका आंसर आप निकाल के बताना क्या होगा इसका आंसर। केस टू में क्या होगा, जब ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसमें भी क्या होगा, F इज इक्वल टू F नोट। देखो कैसे होगा, मान लेते हैं सोर्स इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से एंड ऑब्जर्वर इधर जा रहा है 60 डिग्री के एंगल पे 40 मीटर पर सेकंड से। अब देखो इसमें कैसे करना है, सबसे पहले कंपोनेंट्स निकालेंगे, हमें डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना हम उस डायरेक्शन में डॉपलर इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ क्या होगा 40 cos of 60, तो वो cos 60 कितना होता है 1/2, तो आंसर क्या है 20। अब देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में 20 से चल रहे हैं, तो क्या होगा, कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। तो जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर चलेंगे तो नो डॉपलर इफेक्ट। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ सायरन इमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर टूवर्ड्स अ क्लिफ एट स्पीड 15 मीटर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, एफ निकालना है। ओके एफ नोट निकालना है। तो सबसे पहले डायग्राम क्या बताया है, ये सोर्स है, ये कहाँ जा रहा है, हाई क्लिफ की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और ऑब्जर्वर है। अब हमें नहीं बताया ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, मूविंग है, तो हम क्या मानेंगे, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। देन हमें दिख रहा है और साउंड ऐसे टकरा के कहाँ जाएगी, ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी वी, तो हम क्या मानेंगे, क्लिफ को ही सोर्स मान लेंगे। तो इसका वी कैसे हो जाएगा, इधर वी एस। अब बस फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो साइन चेंज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे साइन नहीं चेंज हुआ बिकॉज ये दोनों पैरेलल है, और ये तो जीरो है बिकॉज हमने क्या माना है, सोर्स रेस्ट पे है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ नोट वी माइनस वी एस। अब बस वैल्यूज पुट करना है और मुझे सोल्व करके कमेंट्स में आंसर बताना। थैंक यू सो मच।